आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि पुरानी दुनिया, यानी हम यहां पर बात करते हैं ड्रीम्स के बारे में। आशीष सर ने बात करी ड्रीम्स के बारे में, सपनों के बारे में। ये जो सपने हैं इन्हें पूरा कैसे करना है इसके बारे में मैं चैलेंज के साथ बोलता हूं। जो आशीष सर ने यहां पर बात करी है, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो अपने घर जाकर, अपने गांव जाकर, अपने मोहल्ले में अपने दोस्तों के साथ, तो छोड़ दो परिवार के साथ बैठकर सपनों के बारे में बात करने की हिम्मत रखते हैं? इधर तो सब हाथ खड़ा कर देंगे, मुझे मालूम है, लेकिन जहां से हम आते हैं, जिस जगह से हम आते हैं, वहां ना तो सपनों के बारे में बातें की जाती है, ना तो इनकम के बारे में बातें की जाती है। मैं बोलता हूं मैडम आपको, आप अपने घर जाइए और घर जाके एक बार बोलकर दिखाइए कि अगले 3 साल में मेरा टारगेट है, मेरा गोल है कि मेरे पास 50 लाख रुपए की गाड़ी होगी। हिम्मत है तो बोल के दिखाओ अपने गांव में। गांव वाले बोलना चालू कर देंगे, लालची है ये औरत, लालची है, पाप होता है, हां दिमाग खराब हो गया है, पागल हो गई है, दिमाग खराब हो गया है, 50 लाख की गाड़ी की बात करती है, सपने की बात करती है, लालची है ये, अलग कर दो इसे समाज से। क्या गलत बात किया इन्होंने? कोई गलत बात इन्होंने नहीं किया। समस्या क्या है कि हमारी पुरानी दुनिया के अंदर जहां से हम और आप आते हैं, अभी भी जाकर उसी दुनिया में रहना है। दुनिया नहीं बदल सकते, घर वालों को नहीं बदल सकते, लेकिन फर्क बहुत बड़ा है। वहां आमदनी और इनकम के बारे में कोई भी अगर बात करे तो वो इंसान गलत कहलाता है। और अगर कोई ये बोले कि जितना है उतने में गुजारा कैसे करना है, 15,000 की तनख्वाह में महीने का 5,000 बचाना कैसे है, इसके बारे में अगर बात की जाए तो मैं बोलता हूं रत्नेश तिवारी छोड़ दो, मुझसे बड़े बड़े आईटीसी बैठे हुए हैं आपके गांव में, वो बता देंगे 15,000 में 5,000 बचाना कैसे है। आ रही बात समझ में? मुझे नहीं आता, हमारे यहां लोगों को नहीं आता, वो बहुत अच्छे तरीके से बता देंगे। कारण क्या है? कारण बहुत सिंपल सा है, मैंने देखा हुआ है, ये सोच बनी है, बनाई गई है, ये सोच बनाई गई है। इसमें सबसे, मैं तो हमेशा बोलता हूं, सबसे बड़ा रोल जो है ना वो हमारी मूवीज का है, फिल्मों का है। फिल्मों में देखिए हीरो हमेशा गरीब होता है, हीरो हमेशा गरीब होता है। देखा आपने पिक्चरों में? हीरो हमेशा और उस 3 घंटे के बीच में ये नादान जब बैठता है पिक्चर हॉल में, तो वहां बैठ के वो अपने आप को हीरो समझ रहा होता है, वो अपने आप को हीरो समझ रहा होता है। और हीरो मेहनत करता है, मेहनत करके किसी तरीके से गुजारा करने के लिए अपनी मां, बीमार मां की दवाई खरीदने के लिए जाकर ठेला उठाता है और बोझ उठाता है। वो बोझ उठाकर अपनी बीमार मां के लिए ले जाकर दवाई खरीदता है, लेकिन जब तक ले जाकर दवाई देता है तब तक मां मर चुकी होती है। और ये गरीब हीरो जब जाता है लड़की का हाथ मांगने के लिए, तो बाप ये बोल देता है कि जा पहले अपनी औकात बना। और खलनायक जो है वो हमेशा अमीर होते हैं। देखा है आपने? मुगैम्बो, 5 उंगलियां। तो जो खलनायक है, जो विलन है, वो हमेशा अमीर दिखाए गए, और जो हीरो है वो गरीब दिखाया गया। हीरो क्या, हीरोइन का भी एटीट्यूड ऐसे ही दिखाया गया। देखा आपने पिक्चरों में हीरोइन क्या बोलती है? पापा नहीं चाहिए आपका बंगला, नहीं चाहिए आपकी गाड़ी, नहीं चाहिए आपकी जायदाद, मैं उसके दिल में रह लूंगी, दिल में जो खिलाएगा रूखी सूखी खा लूंगी, नहीं चाहिए। और पिक्चर में यही देख के मजा आता है, और लड़कियां बैठ के अपने आप को हीरोइन समझ रही होती हैं वहां पे। उनको लड़कियां अपने आप को हीरोइन समझ रही होती हैं वहां पे। अब मुझे ये बताओ, जिस इंसान को बचपन से बार बार यही इंजेक्शन टोचा गया हो कि बेटा अमीर होने की बातें खलनायक करते हैं, हीरो या हीरोइन जो है वो गरीबी में बेहतरीन जिंदगी कैसे जिए, गरीबी में बेहतरीन जिंदगी कैसे जिए, ये अगर सीखना है तो हीरो हीरोइन से सीखो। और जब बचपन से आपकी उम्र अगर 25 साल है, आपकी उम्र 30 है, 35 है, 40 है,
45, जो भी आपकी उम्र है मेरे भाई, मुझे ये बताओ, बचपन से जब 1000 बार ये इंजेक्शन लगाया जा चुका है, तो एक बार खाली ऑलिव रिजॉर्ट में आके कहां से उसका एंटीवायरस जाएगा? यहां से जाने के बाद में वापस से वही चीजें आएंगी। हिम्मत नहीं पड़ेगी ड्रीम्स के बारे में बातें करने की, हिम्मत। और मैं आपको बता रहा हूं, ये जो नई दुनिया में शुरू में ना, जब आप आते हैं तो मुझे मालूम है शुरू में जो हमारे जितने सभ्य लोग आते हैं ना, उन्हें अच्छा नहीं लगता यहां करोड़पति बनने की बातें अगर कोई करता है, उन्हें अच्छा नहीं लगता गाड़ी और बंगले की बातें की जाती हैं। क्यों अच्छा नहीं लगता? ये उनके संस्कारों के खिलाफ है। क्या है? जो संस्कार उनको दिए गए हैं कि बेटा अमीर होने के बारे में बातें नहीं करते, पप्पू कुल्हाड़, समझ गए? अमीर होने के बारे में वो लोग बातें करते हैं जिनकी नीयत खराब होती है, क्योंकि पैसे कमाना बुरी बात होती है। ये डायरेक्टली नहीं बोल रहा है, लेकिन जितने डायलॉग आ रहे हैं उसमें निकल तो यही रहा है। एक भाई साहब ने बोला बच्चे पढ़ लिख जाएं, पैसे वैसे का तो तिवारी जी ऐसा है कि पैसे वैसे से ज्यादा फर्क पड़ता, बच्चे पढ़ लिख जाएं, घर में सब सुखी रहे, उसके अलावा पैसे ऐसे के बारे में ज्यादा बातें मत करिए, क्योंकि उससे मुझे ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। मैंने कहा सर, आपके लड़के को एक यूनिवर्सिटी का नाम बताता हूं, शानदार यूनिवर्सिटी है, ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां आपका बच्चा जाएगा, फर्राटेदार अंग्रेजी बोलेगा, पर्सनालिटी उसकी डेवलप हो जाएगी, पढ़ाई लिखाई में तो ऐसा कि कोई भी आपके शहर के अंदर उसके सामने बैठ नहीं पाएगा, बात नहीं कर पाएगा, इतना ब्रिलियंट हो जाएगा, इतना टैलेंटेड हो जाएगा। तो बोले कहां है यूनिवर्सिटी? मैंने कहा पूरा तो सुन लीजिए, खाली एक चीज है, माइनस पॉइंट एक ही है कि उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद नौकरी नहीं मिलेगी, बाकी सब कुछ बेटा इतना ब्रिलियंट हो जाएगा आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, और आपको देखकर गर्व होगा, उसको आपको देखकर गर्व होगा। तो उन्होंने कहा फिर मतलब क्या? मैंने कहा नहीं, तो आपको तो बच्चों की पढ़ाई चाहिए ना, पैसे वैसे से कोई मतलब नहीं है। आप देखिए, ऐसा पैसा तो कमाना ही पड़ेगा ना। देखो एक चीज डिसाइड कर लो, कमाना है कि नहीं कमाना है। और इसीलिए हमारे यहां एंकर आता है इनकम की बात करता है, प्रेजेंटेशन करने कोई आता है इनकम की बात करता है, लीडर आता है इनकम की बात करता है, गाड़ी की बात करता है, बंगले की बात करता है, बैंक बैलेंस की बात करता है, 50,000 महीना कैसे कमाना है इसके ऊपर बात करता है, क्योंकि हमें मालूम है अच्छे तरीके से हर इंसान को चाहिए तो यही। वो डायलॉग कुछ भी मारे, लेकिन चाहिए तो यही।